हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम केवीएस और सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको केवीएस, सीटेट, साथ ही साथ जेबीटी टेट और जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब सबसे पहला जो सेक्शन हमारा स्टार्ट होएगा वो हमारा इंग्लिश सेक्शन, और इंग्लिश सेक्शन में हम स्टार्ट करने वाले आज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी आपके पास 8 के 8 है इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बाकी इसके बाद हर एक दिन आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगी हर एक टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पहला आपके पास जैसे कि वर्ब्स हो गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये आठों के आठों आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट रहते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस आज की वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। आखिर वर्ब्स क्या होते हैं? हिंदी में इसे कहा जाता है आपकी क्रिया। वर्ब्स आर वर्ड दैट शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ध्यान देना, जो वर्ब्स होते हैं वो आपके ऐसे शब्द जो कि किसी एक्शन या फिर किसी कार्य को या फिर किसी अवस्था को वहां पे शो करते हैं। जैसे कि अ फिजिकल एक्शन की अगर हम बात करें, फिजिकल एक्शन के अंदर जो कार्य हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टू स्विम, टू राइट, टू गो, टू लर्न, ये सब आपके पास वर्ब कहलाते हैं। यानी कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, ईट करना, आपके पास राइटिंग करना, रीडिंग करना, ये सब आपके वर्ब के अंडर आते हैं। अब मेंटल एक्शन, अगर हम मेंटल एक्शन की बात करें, मतलब कि थिंक करना, गैस करना, कंसीडर करना, ये सब आपके वर्ब के उदाहरण रहते हैं। अ स्टेट ऑफ बीइंग, अगर हम किसी अवस्था की बात करें, टू बी या टू एग्जिस्ट, टू अपीयर, एग्जिस्ट, अपीयर और बी, ये आपके वर्ब के अंदर आते हैं। बाकी डिटेल में हम वर्ब्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके जितने भी वॉइस नरेशन टॉपिक है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम सीटेट की बात करते हैं, वहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम डिटेल में बात करेंगे जब हम वर्ब वाले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आज की डेट में आपने बस इतना ध्यान रखना कि वर्ब्स की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि आप सभी को पता है केवीएस और जो आपके पास सीटेट है, इन एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा करके आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल में बोले तो डेफिनेशंस भी यहाँ पे पूछी जाती है। कभी भी कोई भी कार्य किया जाता है तो वो आपके पास वर्ब्स, कोई भी कार्य जैसे कि राइटिंग, ईटिंग, स्विमिंग, स्लीपिंग, गो, वेंट, गॉन, जो भी आपके वर्ब्स की सिर्फ फॉर्म रहती है, ये सब आपके वर्ब्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाउन के बारे में, यानी कि आपके पास संज्ञा। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग, या सिंपली में द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग इज ऑल्सो नोन एज नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है, यानी कि नाउन। आज की डेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन, बाकी इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और डिटेल में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो अ पर्सन, देखो किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के नाम में बॉयज के नाम, गर्ल्स के नाम आएंगे, ठीक है। कोई भी पुरुष या स्त्री जाति का जो बोध करवाते हैं नाम, जैसे कि मनीषा, राहुल, रोहन, सोहन, मोहन, ये सारे के सारे आपके पास नाउन के अंडर आते हैं। अब प्लेस, क्योंकि हमने बात किया व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो अगर प्लेसेस के नाम भी आते हैं, प्लेस में चाहे सिटी हो या कोई कंट्री हो, इंडिया हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सारे के सारे आपके नाउन के अंडर आते हैं। अ थिंग्स, यानी कि किसी वस्तु के नाम, वस्तु आपके पास जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आती है, जैसे कि टेबल्स हो गए, पेन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, सबवे हो गया, पेंसिल, बुक, चेयर एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके नाउन यानी कि संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, अगर एग्जाम्पल एन आइडिया और फीलिंग्स, आपके आइडियाज और फीलिंग्स की बात की जाए, देखो फीलिंग्स और इमोशंस ध्यान में रखना, ये भी आपके नाउन के अंडर आते हैं। और आपके आइडियाज, ठीक है, जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, हेडेक हो गया, ड्रीम हो गया,
ये सब के सब आपके नाउन के उदाहरण रहते हैं। बाकी डिटेल में हम ज़रूर बात करेंगे कि किस टाइप के MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं और किस वे में आपको ये हेल्प करेंगे CTET और आपके KVS एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन आपके पास अगर हम बात करें सर्वनाम, प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वो आपके पास सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो कई बार अगर हम नाउन की बात करें तो वहां पे नाउन में आते हैं व्यक्ति का नाम, रोहन, मोहन, सोहन, शीला, ये सब। ठीक है, बट अगर हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो उनके लिए हम बॉयज के लिए ही का यूज कर लेते हैं और जो गर्ल्स होती है उनके लिए हम शी को यहाँ पे डिनोट करते हैं। यानी कि आपके पास जो प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी थोड़ा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ही, शी, आई, मी, इट, दे, वी, समवन, एवरीवन, फ्यू, मैनी, हिमसेल्फ, herself, themselves, his, her, your, him, her, ये सारे के सारे आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। और ये जो आपके प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए ये सब अलग अलग टाइप्स में आपके कैटेगराइज्ड हैं और यहाँ से अलग अलग वे में क्वेश्चन आता है। तो जब डिटेल्ड वीडियो होगी वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं वो आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन या फिर सब्जेक्ट। एडजेक्टिव की अगर हम बात करें विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपके पास विशेषण कहलाते हैं। एडजेक्टिव यानी कि किसी की गुण। अब अगर गुणों की बात की जाती है तो गुणों का मतलब यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही नहीं रहेगा। गुण के अंदर आपके दोष, गंध, सुगंध सब कुछ आती है, पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे। अगर जैसे कि एक पर्सन के लिए बात करें तो अ रिच बॉय, तो यहाँ पे जो रिच है, अमीर जो दिखाया जा रहा है रिच, ये एक एडजेक्टिव है। अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो जो ब्यूटीफुल है यहाँ पे सुंदर, ये आपका एडजेक्टिव है। रिच, पुअर, ब्यूटीफुल, अगली, ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव के उदाहरण रहते हैं। अ प्लेस, अगर प्लेस को डिफाइन किया जाता है, प्लेस यहाँ पे जैसे कि अ स्मॉल सिटी, इस टाइप से आपके पास कभी भी स्मॉल, लार्ज, इनक्रेडिबल इस तरीके से आते हैं तो वो आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। अ थिंग्स, अगर थिंग्स की बात की जाए तो वस्तुओं की अगर हम बात करें, अ वुडन टेबल, अ ब्लैक पेन या फिर अ रेड पेन या फिर अ ब्लू पेन, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वस्तुओं के अगर रंग या भाव के बारे में बात किया जाता है, भाव का मतलब अगर यहां देखा जाए, वुड किस चीज से बना है, प्लास्टिक, चेयर, अ प्लास्टिक चेयर, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक है वो उसकी एडजेक्टिव बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि आखिर जो मटेरियल है वो किससे बना है, वुड से, आयरन से, प्लास्टिक से, ये एडजेक्टिव यहाँ पे शो करवा रहा है आपको। ठीक है, अ ब्लैक पेन, अ रेड पेन, अ ब्लू पेन, जेल पेन, यहाँ पे जो आपके पास ब्लैक, ब्लू है ये एडजेक्टिव है। कलर या फिर आपकी डायरेक्शंस होती है या फिर एज, अवस्थाएं वगैरह होती है, ये सारी की सारी आपके एडजेक्टिव के उदाहरण रहते हैं। एन आइडिया और फीलिंग्स, ये भी आपके एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। हैप्पीनेस आपके पास एक्सट्रीम हो गया, हेडेक हो गया, जॉय हो गया, एटसेट्रा, सैडनेस हो गया, ये सब के सब आपके पास यहाँ पे एडजेक्टिव को शो करते हैं। फीलिंग्स और इमोशंस आपके एडजेक्टिव के अंदर भी आते हैं। नेक्स्ट आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो रहता है आपका एडवर्ब, यानी कि आपके पास क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो जो क्रिया विशेषण होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। यानी कि एडवर्ब्स एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है पर जिसका प्रयोग केवल और केवल वर्ब की विशेषता के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखो, अ फिजिकल एक्शन की अगर हम बात करें, टू स्विम क्विकली। देखो जो शब्द क्रिया की भी विशेषता बताए, यानी कि जो शब्द
वर्ब की भी विशेषता बताए वो एडवर्ब होते हैं। क्रिया का मतलब मैंने आपको बताया इससे पहले, जब कोई कार्य किया जाता है, स्विम, राइट, लर्न, ईट एटसेट्रा। स्विम क्विकली, क्विकली जो है वो एक एडवर्ब है यहाँ पे। टू राइट फास्ट, जल्दी लिखो, तो लिखना तो आपका यहाँ पे वर्ब है, बट जो फास्ट यहाँ पे है वो एडवर्ब है। जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है वो आपके एडवर्ब होते हैं। मेंटल एक्शन की बात करें, टू थिंक डिफरेंट, यहां पे आपके पास जो डिफरेंट है वो एडवर्ब कहलाएगा। अ स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे कि टू बी स्ट्रांग। अब देखो बी का मतलब जो है वो आपका वर्ब, बट स्ट्रांग की अगर हम बात करें वो एक एडवर्ब होता है। अगर सिंपल में बात करें, एडवर्ब एक प्रकार का विशेषण है, ठीक है, बट इसका प्रयोग जो किया जाता है वो केवल वर्ब, जो क्रिया है, जो कार्य है, उसकी विशेषता को दिखाने के लिए। टू अपीयर कॉन्फिडेंट, यहां पे आपके पास कॉन्फिडेंट जो है वो आपका एडवर्ब रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी भी अगर आपको किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब फाइंड करने को बोला जाए तो आपने देखना ऐसा शब्द जो कि विशेषता बता रहा हो, पर विशेषता किसकी होनी चाहिए? केवल और केवल वर्ब की, तब वो एडवर्ब कहलाता है। अगर कोई शब्द, कोई भी वर्ड किसी और की विशेषता बताए, विशेषता किसी और की, जैसे कि नाउन या प्रोनाउन की, किसी लड़के की या किसी स्थान की अगर कोई विशेषता बताई जा रही है तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। अगर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है वो आपका एडजेक्टिव, अगर वर्ब की विशेषता बताई जा रही है तो वो आपका एडवर्ब कहलाएगा। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी, और मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था आज की वीडियो थोड़ी आपके लिए एक इंट्रोडक्शन टाइप होगी, ताकि कि कल को जब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो आपको पहले से थोड़ा बहुत उसका आइडिया रहेगा। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे इन सब क्वेश्चंस को, साथ में रूल्स को भी। प्रेपोजिशन की बात करें तो यह आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर एक एग्जाम में प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम प्रेपोजिशन की डेफिनेशन की बात करें, प्रेपोजिशन होते हैं इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, या फिर प्रेपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन। ऐसे शब्द आपके पास जो प्रेपोजिशन होते हैं वो आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज आपके पास किसी भी शब्द से पहले किया जाता है, जिससे कि उस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है उसको प्रॉपरली डिफाइन किया जाए। जैसे कि डायरेक्शंस के लिए लुक टू द लेफ्ट, टू का प्रयोग किया गया है, तो जो आपका टू होता है वो आपके पास प्रेपोजिशन कहलाता है। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम के अंदर, जैसे कि टाइम को डिनोट करने के लिए वी हैव बीन वर्किंग सिंस 5 o'clock, आपके पास जो टाइम होता है वहां पे जो डिनोट किया जाता है, जैसे कि सिंस हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, ये सब चीजें आपकी इसके अंडर आती है। लोकेशन, वी वॉच्ड अ मूवी एट द थिएटर, यहाँ पे जो आपका प्रेपोजिशन है वो आपका एट, सिंस हो गया, एट हो गया, बिटवीन, फॉर, फ्रॉम, विद, विद इन, इनटू, अपॉन, ये सारे के सारे आपके प्रेपोजिशन रहते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्रेपोजिशन ही रहता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारा स्टार्ट होता है कंजक्शंस, यानी कि आपके कई बार इन्हें कनेक्टर्स भी बोले जाता है। कंजक्शंस आर वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट सेंटेंस। बेसिकली जो कंजक्शंस होते हैं इनका काम होता है दो अलग अलग शब्दों को एक साथ जोड़ने का काम, ठीक है। आपके जो कनेक्टर्स होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, वो अलग अलग टाइप्स में बांटे गए हुए हैं आपके, बट मेन जो कई बार आपसे पूछा जाता है फैन बॉयज़, फैन बॉयज़ करके जो ये वर्ड है आपका, ये आपके कनेक्टर जो कंजक्शंस है उनको शो करता है। जैसे कि फैन बॉय में जो एफ है वो आपका फॉर को डिनोट करता है। फॉर आपके पास एक कनेक्टर है और इसका अपना एक पर्टिकुलर रोल है, और क्या क्या इनके पर्टिकुलर रोल है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी डिटेल वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखो, आई टोल्ड हर टू लिव फॉर आई वॉज वेरी टायर्ड। कई बार आपके पास जो कंजक्शंस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन दो प्रकार के पूछे जाते हैं।
या तो आपको कई बार कनेक्टर का यूज़ करना पड़ता है, या तो कई बार आपको सेंटेंस में फाइंड करना पड़ता है कि कौन सा कनेक्टर यूज़ हुआ है। तो ये पता करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है पहले कि कनेक्टर कौन कौन से, जैसे कि फॉर आपका कनेक्टर है। अगर बाय चांस आपको इसी एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन से कनेक्टर का यूज़ किया गया है, तो आपका आंसर होता फॉर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ए से आपका डिनोट होता है एंड आपके पास कनेक्टर है जो कि दो अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई लाइक फुटबॉल एंड आई लाइक हॉकी। मुझे फुटबॉल भी पसंद है और मुझे हॉकी भी। एंड ठीक है, जब आपको दो चीज़ें एक साथ दिख रही हो, ठीक है, वस्तु या फिर कोई दो व्यक्ति के नाम होते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपके पास एंड कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको कभी भी यहाँ पे पूछा जाता है आई लाइक फुटबॉल एंड आई लाइक हॉकी, यहाँ पे कौन से कंजक्शन का यूज़ किया गया है, तो आपका यहाँ पे एंड कनेक्टर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एन, यानी कि नॉर या फिर नाइदर। अगर इस सेंटेंस की हम बात करें यहाँ पे, नाइदर माई पेरेंट्स नॉर माई फ्रेंड्स सपोर्टेड मी, ना तो मेरे पेरेंट्स ना तो मेरे दोस्त किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो नाइदर भी आपके पास कनेक्टर है और ये कनेक्टर के अलग टाइप के अंडर आता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर है ये भी आपके पास एक कनेक्टर है। बी से बट, ठीक है, बट भी आपके पास कंजक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ देखिए, आई हैव गॉट अ होम बट आई हैव नॉट गॉट अ कार, मैंने घर तो ले लिया बट मेरे को कार नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके पास बट है ये एक कनेक्टर है। आपके पास कोई चीज़ है पर दूसरी चीज़ नहीं है, पर या फिर किंतु के रूप में बट का यूज़ किया जाता है। और कोशिश पूरी रहेगी, इसके बाद जब डिटेल वीडियो रहेगी तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से सब चीज़ रूल के साथ करवाई जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास ओ, यानी कि ओ से आपके पास एक और आपका एक कनेक्टर है जिसको हिंदी में या के नाम से जाना जाता है। आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो कैंपिंग, या तो मैं शॉपिंग करने जाऊंगा या तो मैं कैंपिंग में जाऊंगा, यानी कि दो में से कोई एक चीज जब आप करते हो तो वहां पे हम और कंजक्शन का यूज करते हैं। और कभी भी अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दिखता है और आपको वहां पे पता करना है कि कहाँ पे कौन सा कनेक्टर यूज हुआ है, तो यानी कि और। नेक्स्ट बात करेंगे वाई में आपका यहाँ पे येट एक कनेक्टर है आपका। ठीक है, ही सेज नाइस वर्ड्स बट ही कांट ट्रस्ट हिम, तो यहाँ पे आपके पास जो येट है ये एक कनेक्टर का यूज करता है और इसका प्रॉपर रूल वो हम डिस्कस जरूर करेंगे। सो माई डॉटर इज वेरी स्मार्ट सो एवरीबडी लाइक्स हर, अगर इस स्टेटमेंट में आपको पूछा जाता है कि कौन से कनेक्टर का यूज किया गया है तो आपका आंसर होगा सो। ठीक है, बाकी आपने ध्यान रखना जैसे कि टिल हो गया, एज हो गया, एज सो हो गया, ये सारे के सारे आपके पास कंजक्शंस के अंदर आते हैं और इनकी वीडियोस आपको जनवरी के मंथ में मिल जाएगी। 1 जनवरी 2025 से आपको KVS और CTET की प्रेपरेशन इस चैनल पे करवाई जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आपका स्टार्ट होता है इंटरजेक्शंस, यानी कि यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स सच एज सरप्राइज, जॉय, एंगर और पेन। आपके पास जो इंटरजेक्शंस होते हैं इनका यूज़ किया जाता है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कन्वे करने के लिए, बताने के लिए, जैसे कि सरप्राइज, जॉय, एंगर, पेन, इन सब के लिए। और सिंपली आपको यहाँ से इसका हमेशा एग्जाम्पल फाइंड करने को आता है। तो एग्जाम्पल फाइंड करने के लिए सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। हमेशा यहाँ पे आपके पास एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया जाता है। जिन भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया गया है इसका मतलब वो आपके इंटरजेक्शन का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि हरी अप, वी वांट द गेम, यहाँ पे आपके पास जॉय ऑफ इमोशन को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपके पास ओह नो आई फेल द एग्जाम, ये आपके पास इमोशन ऑफ सॉरो को दिखा रहा है कि मैं एग्जाम में फेल हो गया, दुख। ठीक है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ये आपके पास एक सरप्राइज, इमोशन ऑफ सरप्राइज को यहाँ शो कर रहा है। आउच, आई फॉरगेट टू फाइंड माई पर्स, ये आपके पास इमोशन ऑफ सॉरो को यहाँ पे आपका दिखा रहा है। सिंपली आपने ध्यान में क्या रखना,
जिन भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया गया है वो आपके पास इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल रहते हैं। और यहाँ से इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ से जब भी क्वेश्चन आए हैं वो सिंपल आपको फाइंड करना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट या फिर कौन सा एग्जाम्पल आपका इंटरजेक्शन के अंडर आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। हमने इंग्लिश के 8 जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन सबको डिस्कस किया है। आज की वीडियो आपके लिए इंट्रोडक्शन भी टाइप वीडियो रही थी। इसके बाद हर एक दिन आपको डिटेल वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट पे ज़रूर करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।